नमस्ते। मनोविज्ञान की 12वीं कक्षा की पुस्तक के 5वें अध्याय जो चिकित्सा उपागम से संबंधित है, इसमें हम मनुष्य चिकित्सा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, चिकित्सात्मक संबंध कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ हम चिकित्सा के प्रकार पर भी एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले कि मनुष्य चिकित्सा की प्रकृति एवं प्रक्रिया क्या है। यह उपचार चाहने वाले या सेवार्थी और चिकित्सक के बीच एक ऐच्छिक संबंध है। इस संबंध का उद्देश्य उन मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करना होता है जिनका सामना सेवार्थी द्वारा किया जा रहा है। यह संबंध सेवार्थ के विश्वास को बनाने में सहायक होता है, जिससे वह अपनी समस्याओं के बारे में मुक्त होकर चर्चा कर सके। इसका उद्देश्य दूर अनुकूलक व्यवहारों को बदलना, वैयक्तिक कष्ट की भावना को कम करना तथा रोगी को अपने पर्यावरण से बेहतर ढंग से अनुकूलन करने में मदद करना है। अपर्याप्त वैवाहिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक समायोजन की यह आवश्यकता होती है कि व्यक्ति के वैयक्तिक व्यवहार में परिवर्तन किए जाएं। मनोचिकित्सा के अभिलक्षण। चिकित्सा के विभिन्न सिद्धांतों में अंतर्निहित नियमों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध अनुप्रयोग होता है। केवल वे व्यक्ति जिन्होंने कुशल पर्यवेक्षण में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है मनोचिकित्सा कर सकते हैं, हर कोई नहीं। चिकित्सात्मक स्थितियों में एक चिकित्सक और एक सेवार्थी होता है जो अपनी संवेगात्मक समस्याओं के लिए सहायता चाहता है और प्राप्त करता है। चौथा है, इन दोनों व्यक्तियों के बीच की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप एक चिकित्सात्मक संबंध का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण होता है। यह एक गोपनीय, अंतर्वैयक्तिक एवं गत्यात्मक संबंध होता है। यही मानवीय संबंध किसी भी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक का केंद्र होता है तथा यही परिवर्तन का माध्यम बनता है। सभी मनोचिकित्साओं के उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों में से कुछ या सब कुछ होते हैं। सेवार्थी के सुधार के संकल्प को प्रबलित करना, संवेगात्मक दबाव को कम करना, सकारात्मक विकास के लिए संभाव्यताओं को प्रकट करना, आदतों में संशोधन करना, चिंतन के प्रतिरूपों में परिवर्तन करना, आत्म जागरूकता को बढ़ाना, अंतर्वैयक्तिक संबंधों एवं संप्रेषण में सुधार करना, निर्णयन को सुकर बनाना, जीवन में अपने विकल्पों के प्रति जागरूक होना, अपने सामाजिक पर्यावरण से एक सृजनात्मक एवं आत्म जागरूक तरीके से संबंधित होना। अब हम आते हैं चिकित्सात्मक संबंध पर। सेवार्थी एवं चिकित्सक के बीच एक विशेष संबंध को चिकित्सात्मक संबंध कहा जाता है। यह न तो एक क्षणिक परिचय होता है और न ही एक टिकाऊ संबंध। इसके दो मुख्य घटक हैं। पहला, इस संबंध की प्रकृति संविदात्मक है, जिसमें दो इच्छुक व्यक्ति, सेवार्थी एवं चिकित्सक, एक ऐसी साझेदारी या भागीदारी में प्रवेश करते हैं जिसका उद्देश्य सेवार्थी की समस्याओं का निराकरण करने में उसकी मदद करना होता है। इसका दूसरा घटक है चिकित्सात्मक मैत्री, चिकित्सा की सीमित अवधि। यह मैत्री तब तक चलती है जब तक सेवार्थी अपनी समस्याओं का सामना करने में समर्थ न हो जाए तथा अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में न ले ले। इस संबंध की कई अनूठी विशिष्टताएं हैं। यह एक विश्वास तथा भरोसे पर आधारित संबंध है। उच्च स्तरीय विश्वास सेवार्थी को चिकित्सक के सामने अपना बोझ हल्का करने तथा उसके सामने अपनी मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत समस्याओं को विश्वस्त रूप से बताने में समर्थ बनाता है। चिकित्सक सेवार्थी के प्रति अपनी स्वीकृति, तदनुभूति, सच्चाई और गर्मजोशी दिखाकर इसे बढ़ावा देता है। चिकित्सक सेवार्थी के प्रति अशर्त सकारात्मक आदर की भावना को प्रदर्शित करता है। इस संबंध के लिए यह आवश्यक है कि चिकित्सक सेवार्थी के अभिव्यक्त किए गए अनुभवों, घटनाओं, भावनाओं तथा विचारों के प्रति नियमबद्ध गोपनीयता का पालन करे और उसके भरोसे को कायम रखे। चिकित्सक अपने शब्दों और व्यवहारों से यह संप्रेषित करता है कि वह सेवार्थी का मूल्यांकन नहीं कर रहा
तथा वह सेवार्थी के प्रति अपनी इन सकारात्मक भावनाओं को दिखाता रहेगा, चाहे सेवार्थी उसके प्रति अशिष्ट व्यवहार क्यों न करे या पूर्व में की गई या सोची गई गलत बातों को क्यों न बताए। सहानुभूति में व्यक्ति को दूसरे के कष्ट के प्रति दया करना हो सकती है, किंतु दूसरे व्यक्ति की तरह वह अनुभव नहीं कर सकता। बौद्धिक समझ भाव शून्य इस आशय से होती है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह अनुभव कर पाने में असमर्थ होता है, न ही वह सहानुभूति अनुभव कर पाता है। इसके विपरीत तदनुभूति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की दुर्दशा को समझ सकता है तथा उसी की तरह अनुभव हो सकता है। तात्पर्य यह कि दूसरे व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से या उसके स्थान पर स्वयं को रखकर बातों को समझना। तदनुभूति चिकित्सात्मक संबंध को समृद्ध बनाती है तथा इसे एक स्वास्थ्यकर संबंध में परिवर्तित करती है। चिकित्सा के प्रकार पर हम अब आते हैं। यद्यपि सभी मनुष्य चिकित्साओं का उद्देश्य मानव कष्टों का निराकरण और प्रभावी व्यवहार को बढ़ावा देना होता है, फिर भी संप्रत्ययों, विधियों और तकनीक में एक दूसरे से वे भिन्न होते हैं। मनुष्य चिकित्सा को 3 व्यापक समूहों में वर्गीकृत करते हैं: मनोगतिक, व्यवहार और अस्तित्वपरक मनुष्य चिकित्साएं। इसका वर्णन हम एक एक करके आगे करेंगे। तो मनुष्य चिकित्सा का यह वर्गीकरण इन मानकों, जो प्राचल बोलते हैं, इन मानकों पर आधारित है कि पहला, क्या कारण है जिसने समस्या को उत्पन्न किया है। व्यक्ति के मानस में विद्यमान द्वंद्व मनोवैज्ञानिक समस्याओं का स्रोत होते हैं। व्यवहार चिकित्सा के अनुसार मनोवैज्ञानिक समस्याएं व्यवहार एवं संज्ञान के दोषपूर्ण अधिगम के कारण उत्पन्न होती है। अस्तित्वपरक चिकित्सा की अभिधारणा है कि अपने जीवन और अस्तित्व के अर्थ से संबंधित प्रश्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण होते हैं। दूसरा, कि कारण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। मनोगतिक चिकित्सा में बाल्यावस्था की अतृप्त इच्छाएं तथा बाल्यावस्था के अनसुलझे भय अंतः मनोद्वंद को उत्पन्न करते हैं। व्यवहार चिकित्सा की अभिधारणा है कि दोषपूर्ण अनुबंधन प्रतिरूप, दोषपूर्ण अधिगम तथा दोषपूर्ण चिंतन एवं विश्वास दूर अनुकूलक व्यवहारों को उत्पन्न करते हैं, जो बाद में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनते हैं। तीसरा है, उपचार की मुख्य विधि क्या है। मनोगतिक चिकित्सा मुक्त साहचर्य विधि और स्वप्न को बताने की विधि का उपयोग कर सेवार्थी की भावनाओं और विचारों को प्राप्त करने के लिए करती है। इस सामग्री की व्याख्या सेवार्थी के समक्ष की जाती है ताकि इसकी मदद से वह अपने द्वंद्वों का सामना और समाधान अपनी समस्याओं पर विजय पा सके। व्यवहार चिकित्सा दोषपूर्ण अनुबंधन प्रतिरूप की पहचान कर वैकल्पिक व्यवहारात्मक प्रासंगिकता नियत करती है जिससे व्यवहार में सुधार हो सके। इसी तरह अस्तित्वपरक चिकित्सा एक ऐसा चिकित्सात्मक पर्यावरण प्रदान करती है जो सकारात्मक, स्वीकारात्मक एवं अनिर्णयात्मक होता है। चौथा है, सेवार्थी और चिकित्सक के बीच चिकित्सा परक संबंध की प्रकृति क्या होती है। मनोगतिक चिकित्सा का मानना है कि चिकित्सक सेवार्थी की अपेक्षा उसके अंतर्द्वंद को ज्यादा अच्छी तरह समझता है, इसलिए चिकित्सक सेवार्थी के विचारों और भावनाओं की व्याख्या उसके लिए करता है जिससे वह उनको समझ सके। व्यवहार चिकित्सा का मानना है कि चिकित्सक सेवार्थी के दोषपूर्ण व्यवहार और विचारों के प्रतिरूपों को पहचानने में समर्थ होता है। इसके आगे व्यवहार चिकित्सा का यह भी मानना है कि चिकित्सक उचित व्यवहार और विचारों के प्रतिरूपों को जानने में समर्थ होता है जो सेवार्थी के लिए अनुकूली होगा। मनोगतिक और व्यवहार चिकित्सा दोनों का मानना है कि चिकित्सक सेवार्थी की समस्याओं के समाधान तक पहुंचने में समर्थ होते हैं। इन चिकित्साओं के विपरीत अस्तित्वपरक चिकित्सा इस बात पर बल देती है कि चिकित्सक केवल एक गर्मजोशी भरा और तदनुभूतिक संबंध प्रदान करता है जिसमें सेवार्थी अपनी समस्याओं की प्रकृति और कारण स्वयं अन्वेषण करने में सुरक्षित महसूस करता है। सेवार्थी को मुख्य लाभ क्या है। मनोगतिक चिकित्सा संवेगात्मक अंतर्दृष्टि को महत्वपूर्ण लाभ मानती है जो सेवार्थी उपचार के द्वारा प्राप्त करता है। संवेगात्मक अंतर्दृष्टि तब उपस्थित मानी जाती है जब सेवार्थी अपने द्वंद्वों को बौद्धिक रूप से समझता है। इसके बाद व्यवहार चिकित्सा दोषपूर्ण व्यवहार और विचारों के प्रतिरूपों को अनुकूली प्रतिरूपों में बदलने को उपचार का मुख्य लाभ मानती है। मानववादी चिकित्सा व्यक्तिगत समृद्धि को मुख्य लाभ मानती है। और फिर हम आते हैं कि उपचार की अवधि क्या है।
हालांकि मनोगतिक चिकित्सा के कई आधुनिक रूपांतर 10-15 सत्रों में पूरे हो जाते हैं, व्यवहार और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा तथा अस्तित्व परक चिकित्सा संक्षिप्त होती है तथा कुछ महीनों में ही पूरी हो जाती है। तो ये जो मनोचिकित्सा के प्राचल हैं, ये बहुविध प्राचलों पर भिन्न होते हैं और वे सभी मनोवैज्ञानिक कष्टों का उपचार मनोवैज्ञानिक उपायों से प्रदान करने की समान विधि अपनाते हैं। चिकित्सक चिकित्सात्मक संबंध और चिकित्सा की प्रक्रिया सेवार्थी में परिवर्तन के कारक भी बन जाते हैं, जिससे मनोवैज्ञानिक कष्ट का समापन होता है। मनोचिकित्सा की प्रक्रिया का प्रारंभ सेवार्थी की समस्या के निरूपण से होता है। सेवा इसके बाद हम प्रश्न के खंड पर आते हैं, या इससे पहले हम सेवार्थी की समस्या से, हालांकि ये मैंने दिया नहीं है, सेवार्थी की समस्या से निरूपण में कुछ अंतर नहीं चरण होते हैं। मैं उन चरणों का केवल जिक्र कर देती हूँ कि सबसे पहले चिकित्सक समस्या की समझ पैदा करते हैं कि सेवार्थी की समस्या क्या है। फिर मनोचिकित्सा में उपचार हेतु लक्ष्य क्षेत्रों की पहचान करते हैं। उसके तत्पश्चात उपचार के लिए तकनीक का चरण या चुनाव करते हैं। अब हम प्रश्न खंड पर आते हैं। मनोचिकित्सा के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? निर्णय को सुगम बनाना, संवेगात्मक दबाव का होना, आत्म जागरूकता को बढ़ाना और आदतों में संशोधन करना। चिकित्सात्मक संबंध की विशेषताओं में यह शामिल नहीं है। तो चिकित्सा उपागम अध्याय के इस पहले भाग की समाप्ति हुई और अगले भाग में हम चिकित्सा उपागम के विभिन्न प्रकारों, संज्ञानात्मक, मनोगतिक, व्यवहारात्मक और मानवतावादी, अस्तित्वपरक, इन सभी चिकित्सा उपागमों पर चर्चा करेंगे। तो आगे की चर्चा के लिए अगले भाग का या अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।